Hey everyone, I am Sneha and you are watching Sneha's Talks and Tales. मोस्टली ये क्वेश्चन मुझसे मेरे सराउंडिंग जितनी भी फीमेल्स थी वो पूछा करती थी। और मैं भी जब उस फेज़ में थी तो अपनी मम्मी, दीदी, भाभी सभी वुमेंस में ये पूछा करती थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने इस चैनल पे अपना जो नॉर्मल डिलीवरी का एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँ। तो इसलिए आज इस पर्पज़ से मैं कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे कि आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए हेल्प मिलेगी। तो शुरू करते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है विल पावर। विल पावर एक वुमन की, एक मदर की विल पावर। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं, आपकी दादी, नानी, मम्मी, उनकी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग थी, उन्होंने घर में एक बेबी को बर्थ दिया। आप कुछ नया नहीं कर रही हैं। आप खुद को बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए स्ट्रेस मत कीजिए कि कैसे होगा या आप कैसे कर पाओगे। इट्स नेचुरल, नेचर ने आपको एक फ़ीमेल बनाया है, आपको इस चीज़ की पावर ज़रूर दी है। तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि आप ये कर सकते हैं और अपनी स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाना है। बट फिर भी कई बार कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं जिसके कारण सिजेरियन करना पड़ता है, वो एक अलग बात है। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है कि जो 85% जो केसेस होते हैं सिजेरियन के, वो मदर की ही डिमांड होती है। क्योंकि जो मदर होती है वो लेबर का जो पेन होता है उसको टॉलरेट नहीं कर पाती है और वो खुद ही डॉक्टर से डिमांड करती है कि प्लीज़ डॉक्टर, मुझसे नहीं हो पा रहा है ये पेन टॉलरेट, तो प्लीज़ आप सिजेरियन कर दो। तो इसलिए मैं सबसे पहले इस पॉइंट को शेयर कर रही हूँ कि आपको अपनी विल पावर, अपने खुद के ऊपर इतना भरोसा रखना है कि आप ये कर सकते हैं। हाँ, अगर कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जिसके कारण सिजेरियन करना पड़ रहा है तो डॉक्टर आपसे खुद आकर कहेंगे, डॉक्टर खुद आपसे परमिशन लेंगे, उसके बाद ही सिजेरियन करेंगे। लेकिन आपको खुद अपना जो पावर है, अपना जो स्ट्रेंथ है उसको लूज़ नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आप डिलीवरी के टाइम पर ही इन टिप्स को फॉलो करें। आपको प्रेगनेंसी के टाइम, जब आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, तभी से आपको इसके लिए प्रिपेयर होना है। क्योंकि अगर आप प्रेग्नेंट तो आपको ये तो आपको पता ही है कि लेबर होगा ही, लेबर पेन होगा, डिलीवरी होगी, किसी भी तरह से हो सकती है, या तो नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी हो सकती है या तो सिजेरियन होगी। तो आपको इस बारे में बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह की डिलीवरी आपकी होगी। आप बस आपको प्रिपेयर रहना है कि किसी न किसी तरह से इन दोनों कंडीशन में आपको कोई भी कंडीशन हो सकती है। अगर उस टाइम ऐसे सर्कमस्टेंसेस होंगे जिसके कारण सिजेरियन करना पड़ेगा तो डॉक्टर खुद आपको रिकमेंड करेंगे सिजेरियन के लिए। अदरवाइज़ आप जो हो रहा है उसको चलने दो। ये तो नेचुरल है, नेचुरली आपके बेबी का बर्थ हो जाएगा। नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको स्ट्रेंथ, जो अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाना है। इसके लिए आपको हीमोग्लोबिन का लेवल सही आपकी बॉडी में होना चाहिए। हीमोग्लोबिन के लिए आप बीटरूट है, चुकंदर है, उसका जूस लेना है और प्रॉपर डाइट में उसको इन्वॉल्व करना ही है आपकी डाइट के अंदर। जूस बना कर ले, आप उसको खा सकते हैं। किसी भी तरह से आपको इंटेक करना है जिससे आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल सही रहेगा। और कैल्शियम की मात्रा भी आपको सही रखना है, उससे भी आपकी स्ट्रेंथ, बॉडी की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी। तो आपको कैल्शियम की तो आप टैबलेट्स लेते ही हैं, तो उससे आपको मिल जाएगा। और दूध भी लेना है, जैसे डाइट में भी कैल्शियम मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉपर कोई डाइट का चार्ट है वो फॉलो करना है, आपको सिर्फ घर में बना ही नॉर्मल खाना खाना है। और बस आपको विटामिन डी भी सही मात्रा में लेना है। आप विटामिन डी के लिए नॉर्मल सनलाइट में वॉक कर सकते हैं, सनलाइट में जाके बैठ सकते हैं, तो उससे आपको जो प्रॉपर विटामिन डी है वो भी मिल जाएगा और आपको कुछ इनटेक नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली सन से आपको सन के थ्रू मिल जाएगी विटामिन डी। और नेक्स्ट है स्टेमिना। आपको आपकी बॉडी का स्टेमिना बढ़ाना है और स्टेमिना के लिए आपको एक्सरसाइज करना है। थोड़ी बहुत है एक्सरसाइज तो डेली करना है, या फिर अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो तो आपको वॉक ज़रूर करना है।
प्रेगनेंसी की जो एक्सरसाइजेस हैं वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ट्राइमेस्टर के लिए अलग अलग होती है। तो अपने डॉक्टर से समझ के या फिजियोथेरेपिस्ट से समझ के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर किस तरह की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं वो समझना है और उस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल वॉक भी कर सकते हैं। वॉक आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वॉक आपको डेली करना है। अगर आप बाहर नहीं टहलने जा सकते तो घर में तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत चल फिर सकते हैं, तो वो आपको ज़रूर करना है। और नेक्स्ट है स्ट्रेस फ्री आपको रहना है, स्ट्रेस कम से कम लेना है। स्ट्रेस को दूर करने के लिए भी मैं वही कहूँगी, वॉकिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपको लास्ट तक कम से कम 20 से 45 मिनट जितना आप चल सकते हो आपको वॉक ज़रूर करना है, ताकि हमारा जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन सही रहे। और बॉडी का जब सर्कुलेशन सही रहेगा तो स्टेमिना भी बढ़ेगा और स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। स्ट्रेस कम होगा और स्टेमिना स्ट्रेंथ आपकी बॉडी में बढ़ेगा। हिप ओपनिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। हिप ओपनिंग एक्सरसाइजेस करने से जो पेल्विक गर्डल है वो फैलता है और बच्चे का सिर नीचे आने में उसको हेल्प मिलती है। और बच्चे का सिर जैसे जैसे नीचे आता है पेल्विक गर्डल में के उससे जो लेबर है वो भी इंड्यूस होने में हेल्प मिलती है। तो आपको हिप ओपनिंग एक्सरसाइजेस ज़रूर करनी है। उसके लिए आप बटरफ्लाई एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, डक वॉक कर सकते हैं। डक वॉक आपने सुना होगा, जो हमारे पुरानी लेडीज सजेस्ट करती है कि आप काम करो, पोछा लगाओ। पोछा लगाने से ये मतलब नहीं कि वो मोप ले लिया डंडा उससे घर में घुमा दिया। पोछा बैठ के लगाना है, जिस तरह से नीचे बैठ के और हम वॉक करते हैं उसको डक वॉक कहते हैं। तो आप उस तरह से डक वॉक करना है आपको। और मैं मेरी बात करूँ तो मुझे तो आर्थराइटिस है, तो मैं अपने जो नीज़ है उनको पूरी तरह से बेंड नहीं कर पाती, तो ये मैं तो नहीं कर पाई। मैं जितना हो सके उतना वॉक करती थी। रात के वक्त में कम से कम 1-1.5 घंटा वॉक करती थी, अंदर ही, घर के अंदर ही चलते रहती थी। और मैं जो सोफ़ा है उसको ऐसे होल्ड करके और जितना उससे बैठने की बनती थी मैं उतना स्ट्रेट बैठने और उठने की एक्सरसाइज करती थी, क्योंकि मैं यही कर पा रही थी उस टाइम। तो मैंने ये किया था। और प्रॉपरली हाइड्रेटेड रहना है, डिहाइड्रेशन बॉडी में बिल्कुल भी नहीं होने देना है। पानी आप बहुत ज़्यादा नहीं पी सकते हो तो थोड़ा पीना है। और कैलोरी इंटेक सही मात्रा में लेना है। और जो आपका पार्टनर है उसका आपकी पूरी प्रेगनेंसी में और स्पेशली डिलीवरी के टाइम उनका साथ में रहना बहुत ज़रूरी है। वो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश करें कि आपका पार्टनर आपके पूरे प्रेगनेंसी में और आपके डिलीवरी के टाइम में ज़रूर रहे। और नेक्स्ट है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना है, सीखना है प्रेगनेंसी के टाइम में ही। आपके पास में बहुत टाइम है, आप ये कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आप अपना भी एक्सपीरियंस और अपने भी कुछ टिप्स मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।